हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं लेकर के आ गया हूँ एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 बायोलॉजी का आंसर की आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपका पहला सवाल क्या पूछा गया है। आपका पहला सवाल पूछा गया है F2 के लंबे पौधे जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बौने पौधों से संकरण किया, इसे कहा गया है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो परीक्षार्थ संरक्षण, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में क्या पूछा है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रोनियल एग्जिस्ट अबव द लेवल ऑफ कोटिलोडन्स which terminates with the polymule और स्टेम्प्यूट। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे हिंदी में देखिए क्या पूछा गया है। हिंदी में पूछा गया बीज पात्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग जो प्रांकुर के या स्तंभ शीर्ष पर समाप्त होती है वह क्या है? तो एपिकोटाइल, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से देखा जाए तीसरा सवाल यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए ऑफ ह्यूमन इज, मतलब पूछा गया है मानव डीएनए की अगुणित सेट में क्षार युग्मों की संख्या तो होती है 3.3 इंटू 10⁻⁹। ए इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। हिंदी में यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में ए। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए 4 नंबर सवाल क्या पूछा है। मॉडर्न ह्यूमन होमो एस्पेनिक्स अकोर्स ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 25,000 से 10,000 ईयर्स अगो। बी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए हिंदी में, तो हिंदी में क्या पूछ लिया गया है? हिंदी में पूछा है हमसे आधुनिक युग मानव होमो सेपियंस में हिमयुग के दौरान पैदा हुआ, तो हुआ था ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर सवाल क्या पूछ लिया गया है। वायरस इन्फेक्ट सेल सेक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड which protected non-infected cell from further viral infection। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सोन। सॉरी रुकिएगा, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरॉन। देख लीजिए हिंदी में क्या पूछा है। हिंदी में पूछा है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं नामक प्रोटीन का स्राव करती है जो असंक्रमित कोशिकाएं होती है तो होती है इंटरफेरॉन। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर सवाल हमसे पूछा है रोगजनक विषाणु जिनका प्रयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में कीटों के संधिपादों पर हमला करने के लिए किया जाता है वे हैं, तो वे क्या है? तो ये बैक्यूलो वायरस, यानी डी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो 7 नंबर सवाल हमसे पूछ लिया गया था। 7 नंबर सवाल पूछा गया है दिया गया आयु पिरामिड समष्टि के किस प्रकार के वृद्धि स्थित प्रदर्शन करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घटती हुई। इसी प्रकार से दरअसल यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो है 8 नंबर सवाल क्या पूछा गया है। 8 नंबर सवाल पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से किस आकृति विशिष्ट लक्षण तरल से भरी गुहा जिस गहर कहा जाता है
की उपस्थिति है। उपस्थिति कहाँ होती है? तो तृतीयक पुटक में। सी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए आपका 9वां सवाल, तो 9वां सवाल क्या पूछा है हमसे? 9वां सवाल पूछा है डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया था? अलेक जेफ्रीज के द्वारा, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए 10 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा था? 10 नंबर सवाल पूछा है प्रासंगिक सौर विकिरण के प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण के प्रतिशत होती है, तो होती है 50%। सी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए हमारा 11 नंबर सवाल क्या पूछा है? 11 नंबर सवाल यहाँ देखिए, हाउ मेनी स्पेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड आर इंग्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 1550। डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या पूछा गया था? हिंदी में पूछा गया विश्व में जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं? तो वो है 1550, यानी आपका बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे 12 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा था? 12 नंबर सवाल हमसे पूछा है 12 नंबर सवाल हमसे पूछा है कौन सा जीव तंबाकू पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है और उसकी पैदावार को कम कर देता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिल्बोडेगाइन इनकोग्निटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए 13 नंबर सवाल हमसे क्या पूछ लिया गया है? तो 13 नंबर जो सवाल हमसे पूछ लिया गया है वो पूछा है आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज के किस जगह पर अतिरिक्त OH समूह स्थित होता है? तो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2 जगह पे आपका जो है OH समूह स्थित होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 14 नंबर सवाल हमसे पूछ लिया गया है। 14 नंबर सवाल हमसे पूछ लिया गया अंतरोपण के तुरंत बाद कोरक पुट्टी की कौन सी कोशिकाएं बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा विभोधित हो जाती है? तो हो जाती है अंतर कोशिका समूह। बोला जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। आपका देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल पूछ लिया गया है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन के लिए राइबोसोम दूत आरएनए के प्रकूट से बांधता है, तो वो बांधता है AUG से। आपका ये आंसर चला जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 16 नंबर सवाल हमसे पूछ लिया है। 16 नंबर सवाल पूछा है विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को किसने प्रस्तावित किया? तो वो किया था आपका ऑप्शन नंबर डी अर्नस्ट हेकल। डी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। यहाँ से देखा जाए 17 नंबर सवाल क्या पूछा है? 17 नंबर सवाल पूछ लिया गया है यहाँ पे व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द मैसेंजर RNA। मतलब हमसे पूछा है, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है एक DNA के टेम्पलेट रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड की अनुक्रम है, तो अनुक्रम है यहाँ पे देख लीजिए दे दिया है। और दूत RNA के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रमण क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5-TU CGTU CGUA CGE3 इज सी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। यहाँ से दरअसल देखा जाए तो 18 नंबर सवाल हमसे क्या पूछ लिया गया था? 18 नंबर जो सवाल हमसे पूछा निम्नलिखित में से किस योग्यता को डर्बिन योग्यता भी कहा जाता है? तो उसको जनन योग्यता को हम लोग डर्बिन योग्यता भी बोलते हैं। आपका बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। इसी प्रकार से 19 नंबर सवाल हमसे पूछ लिया है। 19 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए 19 नंबर सवाल हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य नहीं है, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जाति विविधता घट जाती है, बी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 20 नंबर सवाल हमसे पूछ लिया गया है। 20 नंबर सवाल हमसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रत्येक क्षेत्र की उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री मात्रा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 21 नंबर सवाल हमसे क्या पूछ लिया गया था, 21 नंबर पूछा है, तापीय स्थायी डीएनए पॉलीमरेज से पृथक किया गया है, तो वो किया गया था थर्मस एक्वेटिकस, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए 22 नंबर सवाल हमसे क्या पूछ लिया था, 22 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एलर्जी के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा। IgE जो है एलर्जी के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए तो 23 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा था, 23 नंबर सवाल पूछा है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता में वृद्धि के कारण होती है, तो होती है विटामिन B12 के कारण, नहीं बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो है 24 नंबर सवाल हमसे पूछ लिया गया है। 24 नंबर सवाल पूछा है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषी स्तर से होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा, उत्पादक से होता है। यहाँ पे देखिए तो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो जब भी लाऊं तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इसका जो 25 नंबर और लास्ट जो इसमें 25 ही सवाल पूछे गए थे, तो आइए हम दिखाते हैं आपका 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 नंबर सवाल हमसे पूछा है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं होती है, तो होती है अगुणित, यानी बोला जा सकता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और आप सभी से नम्र निवेदन करते हैं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए बने होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं। आप लोगों को फ्री क्लास मिल जाती है बढ़िया से अच्छे से देखने के लिए, और आप लोग देख करके चले जाते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।